गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी का 6 चैप्टर जयशंकर प्रसाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कवि परिचय मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसमें कवि जो जयशंकर प्रसाद है वे प्रभु, इनकी फर्स्ट कविता है प्रभु। इसके बारे में उन्होंने वर्णन करते हुए इसमें ईश्वर की सत्ता का वर्णन इन्होंने किया है। ईश्वर को उन्होंने सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान बताया है और उनकी जो लीला है उससे उनको परिपूर्ण बताया कि जो समस्त प्रकृति है वो उस पूरी संपूर्ण प्रकृति में उन्हें ईश्वर ही ईश्वर व्याप्त दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्रमा सभी के रूप में उन्हें ईश्वर की दया महसूस होती है क्योंकि ईश्वर के कृपा से ही जो मनुष्य होते हैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और इसी से सब मानव ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं। इसी का ही वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही, अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही, प्रसार तेरी दया का कितना विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पर चंद्रमा की जो निर्मल और जो विशाल किरणें हैं फैल करके तुम्हारे प्रकाश अर्थात तुम्हारी दया को बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही, ठीक है, और तुम्हारी शक्ति और व्यापकता को बता रही हैं। ईश्वर की जो माया है वो अनंत है ना। जो ईश्वर की माया है वे अनंत और विशाल है और संसार की लीला की स्थिति को दिखा रही है, अर्थात ईश्वर की जो लीला है वे कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ पे खत्म होती है इसका परिचय हमें बता रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो संदेखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालें गा रही। ईश्वर की जो दया का फैलाव है, प्रसार है, व्यापकता है वो कितनी है, यदि उसे देखना हो तो सागर को देखें। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालें गा रही, ठीक है। उस विशाल समुद्र की जो असंख्य लहरें हैं वे ईश्वर की प्रशंसा के राग को अर्थात ईश्वर की प्रशंसा को गा रही हैं, उसकी श्रेष्ठता के गीतों को बता रही हैं। सेकेंड पैराग्राफ है, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करते जा रही। इसमें कवि ईश्वर प्रभु की मुस्कान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्मित हंसी, स्मित कहते हैं मुस्कान को, यानी तुम्हारी यदि प्रभु की मुस्कान को देखना हो तो हम चांदनी को देख सकते हैं, अर्थात तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसी की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही और तुम्हारे हंसने के शब्द या ध्वनि सुननी है तो वह नदियों की कलकल को सुन सकता है, अर्थात चांदनी परमेश्वर की मुस्कान है और नदियों की कलकलाहट उसके हंसने की ध्वनि है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला तो तारागण की ज्योति उसे अनूठा पता बता रही। ईश्वर की माया यदि रात्रि में देखनी हो तो हम विशाल मंदिरों में जल रहे दीपकों की कतारों को देख सकते हैं। वे दीपक जलते हुए इस तरह प्रतीत होते हैं मानो रात्रि में चमकते हुए तारागण हों। और यदि ईश्वर की सत्ता को हमें पता करना है तो तारागण की ज्योति उसका अनूठा पता बता रही, यानी जो रात को चमकते हुए तारे हैं वे ईश्वर की उस सत्ता का पता चलता है कि प्रभु की जो माया है वो कितनी अनुपम है, कितनी विशाल है, कितनी महान है। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माले धरा बराबर बता रही। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम, प्रगति पद्मिनी के अंशुमाली। वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले आप सूर्य हैं, असीम उपवन के तुम माली, धरा बराबर बता रही। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के माली हो, अर्थात आप माली हो, अर्थात उसको विकसित करने वाले आप देवता सूर्य हो और तुम्हारा ये जो प्रकाश फैल रहा है ये सबको बता रहा है कि आपका जो महिमा है वो कितनी बड़ी है, अर्थात आप ही सृष्टि के रूपी उपवन के माली हो, पालक हो, रक्षक हो। यह हमारी धरती इसको बराबर बता रही है।
जो तेरी दया होवे दयानिधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके आशा तेरी दिला रही। हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया है, तो हे दया के मंडल, हे प्रभु, आप हमारे सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। आप हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सभी ये कहते पुकार के अपनी यही तो आशा दिला रही। ठीक है। आप हे ईश्वर, आपकी दया, आप दया के भंडार हैं। हे प्रभु, आप सभी की इच्छा को पूरा करने वाले हैं। इस संसार के सभी लोग पुकार करके अर्थात आशापूर्वक आपको देख करके उनको ये भरोसा है कि आप ही उनकी आशाओं के दीपक हैं, आप ही उनकी आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अर्थात पूरी संसार आपसे ही ये आस्था रखता है कि आप ही हमारे ईश्वर हो और आप ही हमारे संपूर्ण आशाओं के पूरा करने वाले आधार हो। आप ही हमारी संपूर्ण आशाओं को पूरा करने वाले आधार हो, क्योंकि जो सृष्टि का पालक होता है उसी से ही ये आशा रखी जाती है कि आप ही अपनी दया के द्वारा हमें अपने जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति देंगे और आप ही हमारे सभी मनोरथ अर्थात सभी कामनाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि आपके ही द्वारा हमें अपने कार्यों की सिद्धि करनी है, उन्हें पूरा करना है। हमारा ये विश्वास है और ये विश्वास हमेशा हमें अपने परमात्मा से जोड़े रखता है।